ओह, ये तो पानी है और ये तुम्हारे माँ बाप की एक्सपेक्टेशन जिस पे तुमने पूरी स्कूल टाइम मैंने ये वेस्ट कर दिया, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं, साइंस लूं, बट असली स्किल वाज द सी स्किल। वीडियो नहीं देखनी, फोन को उल्टा करके सिर्फ ऑडियो सुनिए, क्योंकि लोग एज्यूम करते हैं वो अच्छा ही तो बोल रहे होंगे। आप हल्का सा भी बोलोगे तो आपके कान को क्रिस्टल क्लियर सुनाई देता है, बट आपने अपने आप को कभी ऑडियंस की ईयर से नहीं सुना। एंड दैट इज व्हाई पीपल एज्यूम दे आर स्पीकिंग फाइन, बट इन एक्चुअल दे आर स्पीकिंग फाइन। भाई वेब सिगरेट से ज्यादा सेफ है, उसमें स्मेल भी नहीं आती। अबे वीड वो तो एक पौधा है, प्रोजेक्ट वाले होते हैं उनसे टाई अप करा, ट्रेंडिंग गाना लगा है, रीच ज्यादा आती है और वो प्रोजेक्ट्स डाल दिए। मान लो आपने 1000 रुपए की हर मंथ करी, इन्वेस्ट करें कितने 2.4 लाख, लेकिन कंपाउंडिंग का मैजिक जो आपको मिलेंगे दैट विल बी 13 लाख। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कैरन एजिंग योर ओन द फॉर्मल एडिट। अब हर एक व्यक्ति 13 से 25 की उम्र में एक पेड़ लगाता है, एंड वो जो धूप और पानी दिया जाता है दैट आर योर डेली हैबिट्स, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो 25 के बाद आपको फल मिलेगा, या तो वो मीठा होगा, या तो वो सड़ा होगा, या तो कोई फल ही नहीं होगा, मतलब उधार लेके खाना पड़ेगा। एंड दैट इज द रियलिटी अबाउट लाइफ। और अपने लाइफ एक्सपीरियंस से वो आपको लेसन्स बताने जा रहा हूं, जिसकी वजह से आपको उधार लेके या सड़ा फल ना खाना पड़े। और वो क्या लेसन्स हैं, आइए बात करते हैं। भाई वेब सिगरेट से ज्यादा सेफ है, उसमें स्मेल भी नहीं आती। अबे वीड वो तो एक पौधा है और काम डाउन भी करता है, अल्कोहल की तरह थोड़ी कि। और हाँ सुन, बीड़ी सिगरेट से ज्यादा सेफ है। क्यों? मेरे दादा अभी तक एज पर द रिपोर्ट 24% स्कूल स्टूडेंट्स एंड 41% कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में कोई ना कोई सब्सटेंस या एडिक्शन को ट्राई जरूर करते हैं, एंड 45% ऑफ देम उसको रिटेन करते हैं, चाहे कुछ महीने, साल या हमेशा के लिए। इसके अंदर आपका फ्रंट ब्रेन विच इज कॉल्ड द प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स डेवलप हो रहा होता है, डेवलप होता नहीं है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर विल पावर, डिसीजन मेकिंग पावर। तभी इस एज में बच्चे को गुस्सा ज्यादा आता है, मूड स्विंग ज्यादा होते हैं, इंपल्सिव शॉपिंग ही ज्यादा करते हैं, करियर में कंफ्यूज रहते हैं, लड़की के लिए टाइम दूं या पढ़ाई के लिए टाइम दूं, ये नशा ट्राई करूं या नहीं करूं, हमेशा कंफ्यूजन रहती है। एडिक्शन के फर्स्ट स्टेज के हिसाब से स्टूडेंट जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, किसी भी स्पोर्ट्स या क्लब का पार्ट नहीं होते, वो हमेशा ओवरथिंक करते हुए अपने दिमाग के अंदर खुद ये क्लासिफिकेशन बना लेते हैं। ये लोग थोड़े ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, मेरे औकात के बाहर का ग्रुप है, और अकेले ना हो जाए जस्ट टू फिट इन, वो किसी कूल गैंग के अंदर या कूल ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं, और वो लेफ्ट आउट ना लगे इसीलिए ये चीज़ें ट्राई करते हैं। एज पर द साइकोलॉजी, जब भी कोई गलत काम करता है या स्पेशली कोई एडिक्शन के अंदर होता है, कोई उसको कुछ बोले तो आगे शील्ड डाल देता है टू कवर अप हिज मिस्टेक। उसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल, यार तो 4 साल से जिम कर रहा है, फर्क तो नहीं दिख रहा। भाई तेरे को पता तो है मेरे घर पे वो बिना घी मक्खन के तो तिनका भी नहीं हिलता। दैट इज हिज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट कंट्रोलिंग हिज डाइट। इसी एज में आपको अलग अलग एडिक्शंस का अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म देते हुए लोग दिखेंगे। जैसे कोई माल मारता है तो गूगल करेगा 2-3 मेडिकल बेनिफिट्स और आपके मुंह पे मारेगा, बोलेगा देख भाई इससे फोकस आता है, इससे रिलैक्स होता है, देख कैंसर की दवाई में यूज होता है। बट इन रियलिटी एज पर हार्वर्ड मेडिकल आर्टिकल, इसका लॉन्ग टर्म यूजेज 5.5 to 8 आपका आईक्यू कम करता है, ब्रीदिंग और लंग प्रॉब्लम्स करता है, और साथ साथ ब्रेन क्लॉटिंग। क्योंकि ये चीज इलीगल है और इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, एज पर एम्स मेडिकल एक्सपर्ट अपना लोग मार्जिन बढ़ाने के लिए और साथ साथ ज्यादा नशे करवाने के लिए उसके अंदर बूट पॉलिश से लेके चूरा ऑफ ग्राउंड ग्लास एंड इवन चीप ऑयल्स मिलाते हैं। उसी तरीके से स्मोकिंग करते हुए लोग डिफेंस मैकेनिज्म देते हैं कि भाई माइंड फ्रेश होता है, स्ट्रेस दूर होता है, बट इन रियलिटी ये तो सबको पता होगा कि आपके लंग्स के लिए, लिप्स के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए खराब है, बट ब्रेन की जो कॉग्निटिव फंक्शन है उस पर इंपैक्ट डालता है। जैसे कि कोई डिसीजन लेते हुए कपकपाना या एंग्जाइटी हो जाना, या सोशल गैदरिंग पे लोगों के साथ थोड़ा सा शिवर करना, साथ साथ ब्रेन फॉगिंग होना। ये कूल ट्रैप स्टूडेंट्स को इसलिए सीरियसली लेना है क्योंकि आपकी एज में एक सिर्फ ट्रायल स्टेज पे होता है, बट इससे जब आपको डोपामीन मिलने लगता है आपको ये डेली चाहिए, तो मतलब आपका डेली टाइम वेस्टेज, डेली मनी वेस्टेज, एंड जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा योर ब्रेन वेस्टेज। ये पानी में एक वर्लपूल की तरह है, मतलब अगर आप दूर हो वर्लपूल से मतलब आप एक ट्रायल स्टेज में हो जो आप अभी हो। उसके बाद जब आपको ये डेली चाहिए और दिमाग पे हल्का सा इफेक्ट आ रहा है, कुछ महसूस होने लगा है, मतलब अंदर खिंच रहे हो, और जब आप वर्लपूल के अंदर हो मतलब आपको वो डेली चाहिए, छोड़ रहे हो लेकिन छोड़ा नहीं जा रहा, एंड टू गेट आउट ऑफ दैट whirlpool कई लोगों को अपना लंग, करियर, कईयों को रिलेशनशिप और कभी कभी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। पूरी स्कूल टाइम मैंने ये वेस्ट कर दिया, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं, साइंस लूं, बट असली स्किल वाज द सी स्किल। क्योंकि जिस तरीके से आपको लोग सुनते हैं डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, और जिस तरीके से आपको बात करते हुए लोग देखते हैं दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज। आप एक डमी सिचुएशन को क्रिएट करो। आप जब भी किसी से बात करते हो तो आई लेवल पे होती है, तो आई लेवल पे कैमरे को रखो, और आपकी जो आई मूवमेंट है ऐसे ऐसे तो नहीं होती ना, तो आपके कैमरे के आसपास कुछ दिख रहा हो, या 4 से 5 सेकंड के अंदर ऑन द स्पॉट जो भी टॉपिक आए 20 से 25 सेकंड्स उसके बारे में बात करिए। बिकॉज प्लान करके प्रैक्टिस करोगे दैट विल नेवर हेल्प इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन, क्योंकि वहां पे चीजें स्पॉन्टेनियस रहती है।
स्टेप 1 वीडियो नहीं देखनी, फोन को उल्टा करके सिर्फ ऑडियो सुनिए, क्योंकि लोग एज्यूम करते हैं वो अच्छा ही तो बोल रहे होंगे। आप हल्का सा भी बोलोगे तो आपके कान को क्रिस्टल क्लियर सुनाई देता है, बट आपने अपने आप को कभी ऑडियंस की ईयर से नहीं सुना। एंड दैट इज व्हाई पीपल एज्यूम दे आर स्पीकिंग फाइन, बट इन एक्चुअल दे आर स्पीकिंग फाइन। मैं आपको अपना एक फ्लॉ बताता हूं जो सुन सुन के ही मुझे पता लगा कि मैं जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करता हूं तो फुल पावर, फॉर एग्जांपल डेसिबल 10 पे बोलता हूं और खत्म करते वो 3 से 4 पे आ जाती है। और बहुत बार एडिटर्स ने कंप्लेन करी है कि भैया वो एंड में आवाज बढ़ानी पड़ती है, थोड़ा एंड में तेज बोला करो या एक ही सांस में पूरा सेंटेंस मत बोला करो। और इसी प्रैक्टिस से आपको पता लगेगा आप स्टटर कहां करते हैं, आप पॉज ले रहे हैं नहीं ले रहे, ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहे, उसके फोन में नोट्स बना लीजिए। 5 मिनट बॉडी लैंग्वेज पे इसको बिल्कुल म्यूट करके देखिए, आपके हाथ बिल्कुल ऐसे स्टिल तो नहीं है या ज्यादा तेज तो नहीं हिल रहे, आंख बिल्कुल ऐसे तो नहीं है, ब्लिंक तो नहीं ज्यादा कर रही। तो 30 to 45 डेज डेली 10 मिनट इन्वेस्ट करिए। टॉपिक ऑन द स्पॉट होने चाहिए, डेली नए होने चाहिए, यू विल डेफिनेटली इंप्रूव। आइडिया की कीमत है सिर्फ 2 कौड़ी। मेरे को ना एक स्टार्टअप का आइडिया है, क्या बिजनेस प्लान है मेरे पास, क्या सपना आया था भाई, क्योंकि ये सारी चीजें सपने ही हैं। और हर नुक्कड़ पे, हर फुटपाथ पे शराबी से लेके बंदे जो जाने वाले होते हैं, उनका एक डायलॉग इन कॉमन हमेशा रहता है, मेरी ना किस्मत साथ नहीं दी, लेकिन मेरे पास जो आइडिया था ना। 90% ऑफ अस ऑलवेज प्लान आइडिया, उस आइडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आएगी, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, एंड देन मेंटली टायर्ड, और उसको कभी एग्जीक्यूट ही नहीं किया जाता। 7.5 साल पहले इंस्टाग्राम पे जब मैंने स्टार्ट करा था, दिल्ली में सिर्फ 1-2 ही फैशन ब्लॉगर थे और कुछ प्लान ऑफ एक्शन, कोई आइडिया नहीं था कि कैसे करना है। सिर्फ वीकेंड पे टाइम मिलता था, 2 दिन वहां करता था, 5 दिन ऑफिस करता था, मजा आने लगा। और एग्जीक्यूशन करते करते पता लगा लोगों की डिमांड क्या है, तो पता लगा इससे पैसा कमा सकते हैं। एग्जीक्यूट करते करते पता लगा कि सिल्वर बटन आएगा, फिर गोल्डन बटन आएगा, फिर प्रोफाइल को फैंसी कैसे बनाते हैं पता लगा, तो बेस्ट अवार्ड मिला। और उसके बाद धीरे धीरे मेहनत करते करते इंडिया को सिर्फ 2 लोगों ने वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करा। बिकॉज आइडियाज नेवर कम फुली फॉर्म्ड, पूरा पका पकाया रेडी आइडिया कभी भी नहीं मिलेगा। सो स्टार्ट वेयर एवर यू आर विद वॉट यू हैव, क्योंकि आइडिया मैटर नहीं करता मेरे दोस्त, एग्जीक्यूशन मैटर करता है। क्योंकि एक सड़ा हुआ आइडिया भी प्रोसेस में करते करते डायमंड बन जाता है। ये तो महेश्वरी एडिट हो गया यार। So smelling good is a very important part of your hygiene, and as per sales survey, Zara, H&M ऐसे अच्छे अच्छे शोरूम्स में हमेशा आपको 2 चीजें ऑन पॉइंट मिलेगी। एक वहाँ का एयर कंडीशन और वहाँ पे नेचुरल फ्रेग्रेंसेज रहती है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, जिससे वो ज्यादा वहाँ पे टाइम बिताए और एक प्रीमियम एनवायरनमेंट मिले और वहाँ की सेल ज्यादा हो और जो भी वो पैसे खर्चे वो उनको वर्थ इट लगे। ज्यादातर ऐसे शोरूम्स में आपको नेचर इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस मिलेगी, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती क्योंकि उससे प्रोडक्ट से फोकस या शॉपिंग से फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। एंड सेम रूल अप्लाई होता है व्हाइल अट्रैक्टिंग समवन। वो नेचुरल नोट्स एक नेचुरल ऑरा बनाता है। इट शुडंट बी टू स्ट्रॉन्ग कि लोग बोले अहे ये तो नाक में लग रहा है यार। और वो नेचुरल नोट्स है एक्वा, मस्क, लेवेंडर एंड सेडरवुड। लोगों के पास टाइम की कमी है, उनको चाहिए एक स्प्रे मारा और वो लॉन्ग लास्टिंग चले। फॉर दैट यू हैव टू नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑयल्स कितनी है। जब भी आप परफ्यूम देखोगे उसके पीछे लिखा होगा, अगर वो कॉलोन है तो 4 से 5% की कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब वो 2 घंटे चलेगा। अगर वो ईडीटी है तो 5 से 10% की कॉन्सेंट्रेशन है, वो 5 से 6 घंटे चलेगा। अगर वो ईडीपी है तो 15 से 20% की कॉन्सेंट्रेशन, वो पूरा दिन चलेगा। एक और साइकोलॉजिकल बेनिफिट, जैसे आप रीअप्लाई करने का टाइम नहीं है, हेक्टिक शेड्यूल है या रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, ये नेचुरल फ्रेग्रेंसेस आपके ब्रेन सेल्स को थोड़ा रिलैक्स करते हैं। सेम तरीके से आपको बिजी लाइफ में ब्रेक लेने की जैसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ये फ्रेग्रेंसेस आपको स्मॉल ब्रेक्स देती है इनटू नेचर टू रिलैक्स योर ब्रेन। और लास्ट चीज आपको इंपॉर्टेंट चेक करनी है, वो सर्टिफाइड होना चाहिए दैट इट इज स्किन फ्रेंडली, जिससे आपको इचिंग या ब्रेकआउट्स ना हो। अगर मैं रिकमेंड करूं बजट के अंदर ईडीपी जो नेचुरल फ्रेग्रेंसेस देता है इज मामाअर्थ, जो ये सारे पैरामीटर्स पूरे करता है विद देयर इनटू द वेव्स, जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड ईडीपी है, which gives you that deeply natural vibe जो आपका एक attractive aura बनाता है। Also some people like little strong fragrances because taste vary करता है person to person। उन लोगों के लिए मामाअर्थ का Into the Woods, जिसके अंदर एम्बर एंड ऊद वुड के नोट्स हैं, जो सेक्सी होने के साथ साथ नेचुरल है एट द सेम टाइम। ऑल्सो इसके लिंक नीचे दे रखे हैं। पहली थोड़ी सी सैलरी मिले उसमें वो भाई मैं सप्लीमेंट स्टैक लूंगा, मेरे को आईफोन लेना है, अपनी ख्वाहिशें पूरी करिए लेकिन इन्वेस्ट जरूर करिए कुछ अमाउंट। याद रखिए सेव नहीं इन्वेस्ट, क्योंकि सेव तो मैंने भी करा था लेकिन वो हुआ बर्बाद, क्योंकि वो इन्फ्लेशन रेट से कभी नहीं लड़ सकता। फॉर एग्जांपल 100 रुपए जोड़े और बोला अगले साल ये 100 रुपए वाली टी शर्ट खरीदूंगा, और इन्फ्लेशन रेट है 6.7%, वो टी शर्ट हो गई 107 रुपए की, और पैसा तो बचाया लेकिन इनडायरेक्टली वो सड़ाया। बचपन में हमें एक चीज सिखाई जाती है, कंपाउंडिंग। मतलब आपने 100 रुपए का अगर म्यूचुअल फंड लिया है और उस पर 10% का प्रॉफिट हुआ है तो वो 110 होगा, लेकिन जो उसका अगला प्रॉफिट होगा वो 100 रुपए पे नहीं होगा, वो 110 पे होगा, तो वो 120 की जगह 121 होगा।
120 की जगह 21 ही तो हुए हैं। लेकिन दोस्त इसका मैजिक पता है क्या है? ये लॉन्ग टर्म में आपको दिखता है। और सबसे बड़ी बात, आप कितनी छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट करिए। मान लो आपने 1000 रुपए की हर मंथ करी, एसआईपी पे आपको एवरेज इंटरेस्ट मिला 14% का, और आपने 20 साल के लिए करी, 1000 रुपए डाले और आपने इन्वेस्ट करे कितने, 2.4 लाख। लेकिन कंपाउंडिंग का मैजिक जो आपको मिलेंगे दैट विल बी 13 लाख। इसके दो तरीके, पहला इन प्लेटफॉर्म पे जाके साइन अप करिए, 500,000 रुपए से छोटे अमाउंट से बिल्कुल स्टार्ट करिए। धीरे धीरे लार्ज कैप कंपनीज जो ज्यादा स्टेबल रहेगी, या तो निफ्टी 50 इंडेक्स, बेसिकली 50 टॉप कंपनीज जो होती है जिसका स्टेबल रहने के चांस है, पैसा डूबने के चांस कम है, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। और साल भर थोड़ा थोड़ा पैसा ही लगाइए और तब तक आपको गेम समझ आ जाएगी। अगर आपको बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी, इस चक्कर में नहीं पढ़ना, लेकिन एसआईपी में इन्वेस्ट भी करना है, तो ऐसी ब्रोकिंग कंपनीज होती है जो सेफ होती है, उनको लाइफ टाइम फीस 5000 रुपए होती है, या जिसका वो शेयर लेते हैं उनसे कमीशन लेते हैं, वो आपके फंड्स को सेफली पार्क करेंगे। और आपको छोटे पैसे से अगर इन्वेस्ट करना सीखना है आपकी एज के लिए विद अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट वीडियो चाहिए, तो 5000 कमेंट्स। देखो म्यूचुअल फंड जितना सेम रिटर्न नहीं है, लेकिन कई लोगों को लगता है भाई वो प्रॉपर्टी होती है तो रेंटल इनकम आती है, लेकिन आजकल इतनी महंगी हो गई है। उसके लिए बेस्ट तरीका आपको गूगल करना है। कोई भी अच्छा रेप्यूटेड होटल या मॉल खुल रहा हो, मैंने इनका रेप्यूटेड ब्रांड इसलिए बोला क्योंकि अगर आपने अच्छे मॉल देखे हो, उनके पास कितने ब्रांड होते हैं, मैकडी है, सबवे है, पूरा फूड कोर्ट बना होता है। ये लीजिंग राइट अपने पास रखते हैं, मतलब रेंट पे खुद ही बंदों को चढ़ाते हैं, इससे अपनी रेपुटेशन डाउन ना करे, कोई छोटा मोटा ब्रांड ना है। हमेशा आगे ये लीजिंग राइट अच्छे ब्रांड्स को देते हैं, मतलब आपकी टेंशन नहीं है कि भाई ये दुकान चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, और आपको रेगुलर रेंट भी आता है और 3-3 साल में उसका इंटरेस्ट रिवाइज भी होता है। अब ये किराने वाले को रील बना के क्या मिल रहा है, ये पनवाड़ी को क्या मिल रहा है, ये बर्गर वाले को क्या मिल रहा है? इनको 5x सेल मिलती है। बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट करके आपको फ्यूचर थोड़ा सा ग्रो करना है अपने काम का। और एग्जांपल सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री इंडिया में क्या है, एजुकेशन। प्रोजेक्ट वाले होते हैं, उनसे टाई अप करा, वो प्रोजेक्ट ले लिया उनसे बल्क में। आपको पता है कौन से स्टूडेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, तो एक शॉट खुद का, बाकी आपने स्कैन करके प्रोजेक्ट या फोटो में प्रोजेक्ट दिखा दिया, ट्रेंडिंग आना लगा है, रीच ज्यादा आती है, और वो प्रोजेक्ट्स डाल दिए। वो नहीं तो टैंक रोड हो गया, कोई सस्ती सरोजनी मार्केट होगी, वहां से बल्क में एक बंदे से टाई अप करा, उनसे जीन्स से ली अलग अलग साइजेस की सेम, और फेस नहीं दिखाने की जरूरत, सिर्फ पहनी, ट्रेंडिंग पे लगाया और डाल दिया। सो गाइस, ये थे वो मेरे लाइव लेसन्स, और जो मैंने फ्रेग्रेंसेस के बारे में बताया था उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। यू कैन ऑल्सो बाय दैट यूजिंग द कोड FORMAL2024 फॉर 20% ऑफ ऑन देयर वेबसाइट एंड देयर ऐप दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart, Nykaa and Purple. And yes guys, Mamaearth listens. They continuously enhance their products from your feedback and their research. So do let us know your valuable feedback in the comment below. और हाँ दोस्तों, अगर ये लाइफ लेसन हेल्पफुल लगे हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, स्पेशली उनके साथ जिनकी लाइफ थोड़ी भी चेंज कर सकता है। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।